चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज़ ने खालिद लांगू इलेक्शन केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स दिए हैं कि नैब करप्शन का सहूलतकार है। मुशीर बराए खजाना बलोचिस्तान खालिद लांगू के आम इंतखाबात में हिस्सा लेने के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया है कि जब तक सजा का फैसला मुअत्तल न हो उस वक्त तक उम्मीदवार इलेक्शन नहीं लड़ सकता। अदालत ने खालिद लांगू की दरख्वास्त वापस लेने की बुनियाद पर खारिज कर दी है। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज़ ने रिमार्क्स दिए कि खालिद हमायूं लांगू के घर से ट्रकों के हिसाब से पैसे पकड़े गए। खालिद लांगू के घर से 2 अरब 24 करोड़ 91 लाख रुपए बरामद हुए। सिर्फ 26 माह की कम सजा क्यों दी गई? दरख्वास्त गुजार के वकील ने अदालत को बताया कि खालिद लांगू आम इंतखाबात में हिस्सा लेना चाहते हैं, फैसला मुअत्तल किया जाए। चीफ जस्टिस ने कहा कि बलोचिस्तान से ऐसे लोगों को इंतखाबात लड़ने से दूर रखना चाहिए। आपके मुवक्किल को तो जेल के दरवाजे की तरफ जाना चाहिए। क्या बलोचिस्तान के पैसे मजीद चोरी करने के लिए इलेक्शन लड़ना है? चीफ जस्टिस ने वकील से मुकालमा करते हुए कहा, किस दुनिया में रहते हैं आप? चीफ जस्टिस ने कहा कि घर से बरामद होने वाली मुल्की और गैर मुल्की करेंसी ट्रकों पर लाद कर ले जाई गई। ऐसे लोग बलोचिस्तान के दुश्मन हैं। नैब की तारीख में किसी को इतनी कम सजा नहीं हुई होगी। मेहरबानी फरमाएं, बलोचिस्तान के लोगों को बख्शिश दें। क्या नैब आपके मुवक्किल के कंट्रोल में था जो अपील दायर नहीं की गई? बलोचिस्तान में एक सड़क तक न बन सकी। ऐसे लोग ही बलोचिस्तान को खा गए हैं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि क्या इस शख्स के इतने ज्यादा ताल्लुकात हैं जो नैब अपील दायर नहीं कर रहा? नैब का कमाल देखें, ट्रकों के हिसाब से पैसे पकड़े गए और कम सजा के खिलाफ अपील ही दायर नहीं हुई। जो पैसा पकड़ा गया वो कारोबार या जायदाद से नहीं बनाया गया। छोटे छोटे केसेस में तो नैब फौरी अपील दायर कर देता है।